हेलो फ्रेंड, स्वागत है आज की सेशन में। हम लोग पढ़ रहे हैं रेलवे स्पीडी सामान अध्ययन। उसका आज अगला पेज पढ़ेंगे, पेज नंबर 103। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज हम लोग मुख्य बात देखेंगे, इसमें क्या है कि भारत के प्रमुख कार्टूनिस्ट, हाँ, इसके बाद है विश्व के 3 सबसे बड़े देश क्षेत्रफल के हिसाब से और जनसंख्या के हिसाब से। फिर है विश्व के 3 सबसे छोटे देश क्षेत्रफल के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से। फिर है विश्व के प्रमुख चित्रकार। ये मुख्य बात है। उससे पहले हम लोग देखते हैं वन लाइनर। विद्युत मरकरी लैंप में क्या होता है, क्या भरा हुआ रहता है? विद्युत मरकरी लैंप जो होता है उसमें क्या भरा हुआ रहता है? तो उस आंसर है कम दाब पे पारा। कम दाब पे पारा उसमें भरा जाता है। शेरशाह सूरी मार्ग को किसने ग्रांड ट्रंक रोड नाम दिया था? तो ये थे लॉर्ड ऑकलैंड। इनका शासनकाल था 1836 से 1842 तक। ये भारत के गवर्नर जनरल रहे थे और इन्होंने शेरशाह सूरी मार्ग को मरम्मत करवाया था और इसका नाम ग्रांड ट्रंक रोड या जीटी रोड के नाम दिया था। आज भी ये जीटी रोड मौजूद है। आज इसका नाम है NH1 और NH2। NH1 और NH2 दोनों रोड को जीटी रोड बोला जाता है आज। भाषाई आधार पर गठित होने वाला देश का पहला राज्य कौन है जिसको कि भाषा के आधार पर गठित किया गया है? तो राज्य है आंध्र प्रदेश, जिसका कि गठन 1953 में हुआ था। इसके गठन के पीछे एक आदमी का मौत हो जाता है आमरण अनशन करते हुए। श्री रामालू नाम है उनका। उन्होंने आमरण अनशन किया था और 58 दिन तक उनका आमरण अनशन चला और लास्ट में वो मर गए थे। इसके बाद फिर आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। पंचम पाद नदी घाटी परियोजना कहाँ पे है? पंचम पाद नदी घाटी परियोजना कहाँ पे है? तो ये गोदावरी नदी पे अवस्थित है। राज्यपाल पद पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवार को कम से कम कितने वर्ष होना चाहिए? उसका एज कितना होना चाहिए, उम्र? तो कम से कम तो 35 होना चाहिए। हाँ, भारत में पहला डाक टिकट कब जारी हुआ था और कहाँ से जारी हुआ था? तो भारत में पहला डाक टिकट जो है 1852 ईस्वी में कराची से जारी हुआ था। उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी। फिर तीर्थंकर शब्द, तीर्थंकर शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तो तीर्थंकर शब्द जो है वो जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। हर्ष साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? हर्षवर्धन जो कि वर्धन वंश से थे या पुष्यभूति वंश भी बोला जाता है, तो उनका राजधानी कनौज था। मालगुडी डेज शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? तो RK नारायण। मालगुडी डेज के लेखक RK नारायण है। होम्स का मुगलों के विरुद्ध लड़ा गया प्रथम युद्ध क्या था? तो होम्स का प्रथम युद्ध जो मुगलों के विरुद्ध लड़ा गया था वो है भराली। होम्स एक्चुअली में असम में रहने वाले एक लोग थे जो कि 1220 ईस्वी के आसपास भारत आए थे और ब्रह्मपुत्र नदी घाटी के आसपास रहते थे और धीरे धीरे उनका जनसंख्या ज़्यादा होने के चलते वहाँ पे उन लोग का राज्य भी चलता था और वो राज्य लगभग 600 ईस्वी तक चला। धीरे धीरे उनका असम में साम्राज्य स्थापित हो गया था, 600 वर्षों तक चला। अंग्रेज़ों के आने के बाद इनका पतन हो गया था। अंग्रेज़ों ने जब 1826 में प्रथम एंग्लो बर्मा युद्ध जीत लिया था, तो उसके बाद जो होम्स राजा थे उनके साथ एक संधि हुआ जिसका नाम था यांडबू की संधि। यांडबू की संधि, इसके बाद साम्राज्य को अंग्रेज़ों ने ब्रिटिश भारत में मिला लिया था। तो होम्स वही लोग हैं। हाँ, होम्स जो, तो उनका लगभग शासन 600 साल तक चला था। तो मुगल आए होंगे तो उस समय भी इनका शासन रहा होगा। तो वही यहाँ पे पूछा है कि होम्स का मुगलों के विरुद्ध लड़ा गया प्रथम युद्ध कौन सा था? तो भराली। फिर है अस्त होते समय सूर्य किस कारण से लाल दिखाई देता है? तो ये प्रकाश के प्रकीर्णन के चलते जो है
अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है और सूर्योदय होते समय भी। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। रैयतवाड़ी प्रथा किसके द्वारा शुरू की गई थी? टॉमस मुनरो के द्वारा शुरू की गई थी, जो कि सबसे पहले असम में लागू हुआ था, उसके बाद मुंबई में लागू हुआ था, मुंबई मद्रास। फिर है राजस्थान। राजस्थान इंदिरा नहर किस नदी से निकलता है? राजस्थान में जो इंदिरा नहर है वो सतलज नदी से निकलता है। फिनलैंड की राजधानी कहाँ है? तो फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है। बाकू, बाकू किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो बाकू खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। बाकू जो कि अजरबैजान का राजधानी है बाकू, वो खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। फिर है मॉरिशस की राजधानी कहाँ है? तो मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है। वह सदन जिसका अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है, तो वो सदन कौन सा है? तो राज्यसभा। राज्यसभा का अध्यक्ष जो होता है वो उपराष्ट्रपति होता है, जो कि राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन के दौरान क्या निकलता है? तो ऊर्जा निकलता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। फिर ओरेविले, ओरेविले कहाँ अवस्थित है? ओरेविले पुडुचेरी में अवस्थित है। पन्नालाल घोष का संबंध किस वादन से है? पन्नालाल घोष का संबंध बांसुरी वादन से है। स्वाइन फ्लू वायरस का नाम क्या है? तो स्वाइन फ्लू वायरस का नाम H1N1 है। राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्य मंत्रिपरिषद जो है वो राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। वेग और द्रव्यमान का गुणनफल क्या कहलाता है? तो वेग और द्रव्यमान का गुणनफल को हम लोग संवेग बोलते हैं। साइंस सिटी कहाँ पे अवस्थित है? साइंस सिटी कोलकाता में अवस्थित है, जो कि पश्चिम बंगाल का राजधानी है। निजी क्षेत्र में देश का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तो निजी क्षेत्र में देश का सबसे बड़ा बैंक है ICICI, जिसका फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। फिर से इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसके बाद है कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन कब हुआ था? हाँ, तो ये इसका इसलिए प्रसिद्ध है कि कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन जो कि कर्नाटक में हुआ था, उसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी कर रहे थे, और एक ही ऐसा अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी किए थे। हाँ, और इसी अधिवेशन में जो है हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया था। फिर है आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या है? ये ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी लिपि का ही आधुनिक भाग है देवनागरी लिपि। हाँ, तो इस तरह से प्राचीन रूप हो गया ब्राह्मी। मंदिर निर्माण कला का जन्म कब हुआ था? तो ये गुप्त काल, गुप्त लोग का जब साम्राज्य आया था, तो ये मंदिर निर्माण कला का विकास उसी समय सबसे ज़्यादा हुआ था, इसलिए कला संस्कृति का स्वर्ण काल भी कहा जाता है गुप्त काल को। गाजी की उपाधि धारण करने वाला पहला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था गाजी का उपाधि धारण करने वाला? तो गयासुद्दीन तुगलक। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। मोहिनीअट्टम किस राज्य से संबंधित नृत्य है? तो मोहिनीअट्टम केरल का नृत्य है। इसमें विष्णु भगवान से संबंधित ये है नृत्य। ये क्वेश्चन भी आया था एक बार झारखंड JSSC में कि मोहिनीअट्टम का संबंध किस भगवान से है? तो ये भगवान विष्णु का रूप है ना। अब है भारत का राष्ट्रीय पंचांग कब स्वीकृत हुआ था? तो भारत का राष्ट्रीय पंचांग जो है वो 1957 में स्वीकृत हुआ था। और राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कौन सा कैलेंडर चुना गया था? तो शक संवत। हाँ, शक संवत को भारत का राष्ट्रीय पंचांग के रूप में जगह मिला है। शक संवत कब से स्टार्ट होता है? तो 78 ईस्वी से शुरू होता है, और ये शक संवत के साथ साथ ग्रेगोरियन कैलेंडर को भी भारत का राष्ट्रीय पंचांग का दर्जा प्राप्त है। ये 22 मार्च 1957 को स्वीकृत किया गया था। भारत में सचिव का पद भारत सरकार अधिनियम कौन सा अधिनियम द्वारा
निर्मित किया गया। तो भारत में सचिव का पद जो है भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा निर्मित किया गया। दांडी मार्च के दौरान प्रसिद्ध गान जो है रघुपति राघव राजा राम के संगीतकार के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो दिगंबर विष्णु पुलस्कर। शरीर में पित्त का किसके द्वारा स्रावित होता है? तो यकृत। हाँ, सबसे बड़ा ग्रंथि का अगर बात करें तो यकृत ही होता है, इसी के द्वारा स्रावित होता है पित्त। फिर पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी कौन होता है? तो प्रोटोजोआ एंट अमीबा पेचिश के लिए उत्तरदायी है। एक वर्ष में संसद की कम से कम कितनी बैठक होना आवश्यक है? तो कम से कम 2 बैठक होना आवश्यक है। होता तो ऐसे 3 है, ज़्यादा भी होता है, लेकिन 2 बैठक जो है वो अति आवश्यक है। भारत का सॉलिसिटर जनरल क्या होता है? तो एक न्यायिक सलाहकार होता है भारत सरकार का। फिर शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त किस में प्रवाहित होता है? शुद्ध रक्त का अगर बात करें तो धमनी में, जबकि अशुद्ध रक्त जो होता है वो सीरा में प्रवाहित होता है। केंद्रीय खनन संस्थान कहाँ पे अवस्थित है? तो केंद्रीय खनन संस्थान धनबाद में अवस्थित है। टी पद किस खेल से संबंधित है? तो टी पद गोल्फ से संबंधित है। मानव भोजन का प्रमुख घटक कौन है? क्या है? तो मानव भोजन का प्रमुख घटक कार्बोहाइड्रेट है। फिर दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म का प्रचार किन संतों ने किया था? तो दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म का प्रचार अलवार संतों ने किया था, जबकि एक और धर्म था शैव धर्म, उसका प्रचार नयनार संतों ने किया था। हाँ, 2 तरह के थे, अलवार संत एंड नयनार संत। तो अलवार का वैष्णव और नयनार का शैव। याद करने का तरीका ये है कि नयन मतलब शिव जी के 3 नेत्र थे, तो नयनार रिलेटेड हो गया भगवान शिव से। हाँ, तो शैव धर्म जो है भगवान शिव को ही मानते हैं, और उनका जो प्रचार किया था वो नयनार संतों ने किया था। फिर अंकोर वाट मंदिर कहाँ पे अवस्थित है? अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया में अवस्थित है। पार्लियामेंट सुधार बिल कब पारित किया गया था? तो पार्लियामेंट सुधार जो है 1909 में पारित किया गया था। देश में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? तो अरुणाचल प्रदेश में। सबसे बाद में कहाँ होता है? तो गुजरात में सबसे बाद में होता है, क्योंकि गुजरात सबसे पश्चिम में पड़ता है और अरुणाचल प्रदेश सबसे पूरब में पड़ता है, और सबसे पूरब में स्थित होने के कारण जो है यहाँ पे सूर्योदय सबसे पहले होता है। फिर राजाजी नेशनल पार्क कहाँ पे अवस्थित है? तो ये नेशनल पार्क जो है वो उत्तराखंड में है। चाय उत्पादक भारत का अग्रणी राज्य कौन है? तो असम। चाय उत्पादक जो है भारत का अग्रणी राज्य असम है। स्कंदगुप्त की मृत्यु कब हुई थी? तो स्कंदगुप्त की मृत्यु 467 ईस्वी में हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक जो है भारत का केंद्रीय बैंक है। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संपादक कौन थे? नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट का संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। फिर है भारत की यात्रा पर आने वाला प्रथम ब्रिटिश सम्राट कौन थे? ये जॉर्ज प्रथम थे, जो दिसंबर 1911 में भारत आए थे। हाँ, तो जॉर्ज प्रथम 1911 में आए थे दिसंबर में। फिर सार्वजनिक क्षेत्र में देश का सबसे बड़ा बैंक कौन सा बैंक है? तो भारतीय स्टेट बैंक जो है वो सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है। फिर है टेप रिकॉर्डर की टेप किस चूर्ण से लेपित रहती है? तो टेप रिकॉर्डर का टेप जो है वो फेरोमैग्नेटिक चूर्ण से लेपित रहती है। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था और कब? तो ये बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले लैमार्क और
डेवी रेनस ने किया था 1801 ईस्वी में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 9 वर्ष का कार्यकाल होता है। रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? तो रोवर्स कप जो है फुटबॉल से संबंधित है। विश्व में प्राकृतिक हीरो का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो विश्व में सबसे ज़्यादा प्राकृतिक हीरा दक्षिण अफ्रीका। सर्व शिक्षा अभियान किस शिक्षा से संबंधित है? तो प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है सर्व शिक्षा अभियान। इसके बाद है 73वां संविधान संशोधन के माध्यम से किस राज्य की व्यवस्था की गई है? तो पंचायती राज की व्यवस्था। और 74वां संविधान संशोधन के माध्यम से नगर पालिका का व्यवस्था किया गया है। गुर्दे की क्रियात्मक इकाई क्या होती है? तो गुर्दे की क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन कहलाता है। गुरुदेव के उपनाम से कौन प्रसिद्ध थे? तो गुरुदेव के उपनाम से रविंद्रनाथ टैगोर प्रसिद्ध थे। इसके बाद है भारत के प्रमुख कार्टूनिस्ट। तो पहला कार्टूनिस्ट है रंगा। कौन से समाचार पत्र में कार्टूनिस्ट है वो? रंगा जो है वो इंडियन एक्सप्रेस का। पोनप्पा डेक्कन हेराल्ड। आर.के. लक्ष्मण टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया पेपर अगर पढ़ते होंगे तो उसमें देखे होंगे आर.के. लक्ष्मण उसमें कार्टूनिस्ट हैं। केशव द हिंदू। अजीत नैना इंडिया टुडे। राजेंद्र जनसत्ता में। गोविंद या मंजुल राष्ट्रीय सहारा। पवन हिंदुस्तान। अबू द टेलीग्राफ। सुधीर धर पायोनियर। सुधीर तैलंग हिंदुस्तान टाइम्स। इसके बाद है राजेंद्र पुरी स्टेट्समैन। ओपी विजयन यह भी स्टेट्समैन। इरफान काग नवभारत टाइम्स। प्रकाश सेठी मलयाला मनोरमा। ये कार्टूनिस्ट थे और उनसे संबंधित पेपर अखबार। अब है विश्व के 3 सबसे बड़े देश। जनसंख्या क्षेत्रफल की दृष्टि से बात किया जाए फर्स्ट में तो विश्व के 3 सबसे बड़े देश जो है वो रूस है, कनाडा है, चीन है। चीन के बाद भारत अमेरिका का स्थान आता है यूएसए का। इसके बाद ब्राज़ील है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, फिर भारत है। भारत का स्थान 7वें नंबर पे आता है। तो क्षेत्रफल का अगर बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल होता है रूस का, फिर कनाडा का और चीन का। ये लगभग 17,75,000 किलोमीटर है। यूरोप और एशिया दोनों में फैला है रूस। 17,75,000। कनाडा का बात किया जाए तो 9,976,139 किलोमीटर स्क्वायर। और चीन जो है वो 9,561,000 किलोमीटर स्क्वायर। ये एशिया में पड़ता है, जबकि कनाडा जो था वो उत्तरी अमेरिका में। अब बात करें जनसंख्या के हिसाब से तो जनसंख्या सबसे ज़्यादा है चीन का, फिर भारत का, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका का। तो सबसे ज़्यादा है चीन का 135.56 करोड़। फिर है 121 भारत का 121.08 करोड़। और तीसरा में है संयुक्त राज्य अमेरिका का 31 करोड़ 31.88 करोड़ उत्तरी अमेरिका। ठीक है, विश्व के 3 सबसे छोटे देश। अब सब छोटे देश का अगर बात किया जाए तो सबसे छोटा है वेटिकन सिटी क्षेत्रफल की दृष्टि से, जिसका कि क्षेत्रफल होता है 0.44 किलोमीटर स्क्वायर, यूरोप में है। फिर है मोनाको 1.95 किलोमीटर स्क्वायर, यूरोप में है। नौरू जिसका कि 21.10 किलोमीटर स्क्वायर, जो कि दक्षिणी प्रशांत में है। फिर जनसंख्या की दृष्टि से वेटिकन सिटी जनसंख्या की दृष्टि से सबसे कम है। 832 इसका जनसंख्या है, जबकि टुवालो उसके बाद है 10,544। फिर है नौरू 9,322। अब है विश्व के प्रमुख चित्रकार। पहला है मोनालिसा, लियोनार्डो दा विंची, गुएर्निका, पाब्लो पिकासो। गुएर्निका। फिर है क्रिएशन ऑफ एडम, इसके चित्रकार पेंटिंग है क्रिएशन ऑफ एडम, इसके चित्रकार हैं
माइकल एंजेलो। फिर है सनफ्लावर्स, इसका चित्रकार है विंसेंट वान गो। फिर है द नाइट वॉच, हरमेंस्ट रेम्ब्रांट। इसके बाद क्रूसिफिक्शन, सेल्वाडोर दाली। फिर है पोर्ट्रेट ऑफ जुआन डी, इसके हैं पारेजा वेलास्क्वेज। फिर है ब्लैक स्क्वायर, कासिमिर मालेविच। फिर है द कोलोना अल्टरपीस, राफेल। फिर है वाटर लिलीज, क्लाद मोने। इसके बाद है मिनियोज मैडोना, लियोनार्डो दा विंची। इरिसेस, विंसेंट वान गो। और पांच सैंगर मैडोना, इसके हैं राफेल। तो दोस्तों ख़त्म होता है आज का ये सेशन। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब तो करेंगे ही, लाइक करें और शेयर करें ताकि मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ा रहे। और नाइस कमेंट भी करें, अगर किसी पार्ट में कोई गलती है तो उसको ज़रूर कमेंट करके बताएं, और इसमें क्या और किया जा सकता है इसके बारे में भी कमेंट में ज़रूर बताएं। तो आज का ये सेशन को समाप्त करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।